हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं न्यू स्कूल बुक का मैथ क्लास 7 का मैथ्स बुक का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7F को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7F का हर क्वेश्चन और उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 7F का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड SP। अब व्हेन CP इक्वल टू 600 एंड गेन इज 7%। तो CP कितना है, 600 दिया हुआ है और गेन दिया हुआ है 7%। हम लोग को बेसिक फॉर्मूला को एक बार ध्यान रखना होगा कि SP इज इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। ये होता है किस केस में, प्रॉफिट के केस में। और अगर लॉस होगा तो यहाँ पे ये प्रॉफिट की जगह माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। ठीक है, और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्लियर है? तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का को अगर हम लोग देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में CP 600 दिया हुआ है, गेन 7% है। तो CP इक्वल टू 600 और गेन दैट मीन्स प्रॉफिट, तो P इक्वल टू 7%। ये फॉर्मूला हो गया SP इक्वल टू 100 प्लस P% बाई 100 इंटू CP। अब P% की जगह हम लोग 7 रख देंगे और फिर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर में बच किया जाएगा केवल 6 बचेगा। और ये 100 प्लस 7 107, तो 107 मल्टीप्लाई 6, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 642 और ये हो गया हम लोग का आंसर। इसी में है सेकंड क्वेश्चन जिसमें CP दिया हुआ है और गेन दिया हुआ है। तो आप लोग पॉज करके आप अपने से भी इसको बना सकते हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं CP 1000 हो गया, P हो गया 3.5%। सेम फार्मूला लगेगा, सेम फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो P% की जगह क्या आ जाएगा, 3.5। 3.5 हो गया। इस जीरो से ये जीरो, ऊपर का जीरो, हमेशा ऊपर का जीरो नीचे का जीरो से करें, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही कैंसिल आउट होगा, ना कि न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया तो बच गया यहाँ पे 10। तो 100 प्लस 3.5 क्या हो जाएगा, 103.5 मल्टीप्लाई 10। और जब भी इस तरह का मल्टीप्लाई होगा तो ये जो भी नंबर है आप पहले इसको लिख दीजिएगा। जीरो है, जैसे 103.5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो नॉर्मल हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देंगे। 1035 और 10 है तो लिख दिए। इसके बाद ये कितना आ जाएगा, 1 डेसिमल के बाद आएगा, तो आंसर हो जाएगा 1035। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, CP इक्वल टू 400 एंड लॉस इक्वल टू 10%। तो CP यहाँ हो गया, यहाँ L हो गया, लॉस L%। और ये सेम फॉर्मूला अभी हम बताए थे। CP में क्या होगा, SP में SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस बाय 100 इंटू CP। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। लॉस की जगह हम लोग 10 लिख देंगे, यहाँ 10 आ गया। और ये जीरो जीरो कैंसिल होगा, इधर भी जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 और 90 मल्टीप्लाई 4, तो 90 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा 360। तो SP निकल गया 360। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, CP इक्वल टू 800, तो लॉस क्या होगा, 5.5%। अब CP इक्वल टू 800 और लॉस इक्वल टू 5.5%, तो लॉस के केस में हम लोग लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो SP क्या हो जाए, SP इक्वल टू 100 माइनस L बाई 100 इंटू CP। अब L की जगह क्या हो जाएगा, यानी लॉस की जगह 5.5, यहाँ पे सेम चीज़ हो गया। अगेन जीरो, ऊपर का जीरो नीचे जीरो से कैंसिल होगा, यहाँ रह जाएगा ओनली 8। और 100 में 5.5 को माइनस करेंगे तो आएगा 94.5 और मल्टीप्लाई 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 756.0। तो SP हम लोग का क्या आ गया, 756। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, जिसमें हम लोग को CP फाइंड करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या फाइंड किए थे, SP। तो CP का यहाँ पे फॉर्मूला होता है CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट।
ठीक है। और फर्स्ट में दिया हुआ है CP इक्वल टू 720.80 और गेन दिया हुआ है 6%। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग SP का और P का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो CP निकल जाएगा। तो SP का वैल्यू को यहाँ पुट किया और P दैट मीन्स प्रॉफिट का वैल्यू यहाँ पे पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो नंबर है यहाँ पे जब भी 10, 100, 1000 का मल्टीप्लाई हो तो हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डेसिमल क्या होगा आगे बढ़ जाएगा, यानी होगा 72080 उसका 20 और लास्ट में 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल और ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो बन जाएगा 72080 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 6 106। अब यही इन दोनों को आपस में डिवाइड देंगे तो आएगा 680। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड SP अगर 358.75 हो और गेन 2.5% हो तो सेम फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला में कोई चेंज नहीं। SP की जगह हम लोग इसको रख देंगे और गेन को रख देंगे प्रॉफिट की जगह। तो वैल्यू पुट करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे अभी इसमें मल्टीप्लाई किए थे फर्स्ट में वैसे ही सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 35875 डिवाइडेड बाय 102.5 और ये डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। ठीक है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 358,750 जिसको डिवाइड देंगे 1025 से यानी 1025 से और जब डिवाइड देंगे तो आएगा 350। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड SP दिया हुआ है, SP 423 दिया हुआ है और लॉस इस केस में क्या है लॉस, तो लॉस में हम लोग क्या करते हैं माइनस और प्रॉफिट में प्लस। ठीक है। लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे और प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। तो लॉस है तो माइनस कर दिए तो SP जो है वो क्या है 423 मल्टीप्लाई 100 बाई 100 माइनस 6 माइनस करेंगे तो 94 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यहाँ बढ़ जाएगा सिंपली। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड देंगे तो आएगा CP इक्वल टू 450। नेक्स्ट 4 में SP दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है तो सेम लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे CP को निकालने के लिए। SP का वैल्यू पुट करना है और यहाँ पे लॉस का वैल्यू पुट करना है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो होगा आगे चल जाएगा तो आगे यहाँ इतना हो गया, इसका दोनों को माइनस करें तो माइनस करने पे आएगा 93.5 और ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर में आएगा 10। ठीक है। अब 10 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 822800 आएगा और डिवाइडेड बाय 935। जब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर आएगा 164560 और नीचे आएगा 187। ये हम लोग कैंसिल किए हैं 5 से। ठीक है। इसके बाद इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आएगा CP इक्वल टू 880। क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ मैन सोल्ड हिज बफेलो फॉर ₹7,250 and gained 16%. फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ द बफेलो। तो इस बफेलो का कोस्ट प्राइस क्या होगा ये चीज़ निकालना है। कोस्ट प्राइस दैट मीन्स CP और सोल्ड दैट मीन्स SP। तो SP कितना दिया हुआ है ये 7,250 और गेन दैट मीन्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना दिया है 16। तो SP ऑफ बफेलो लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद गेन लिखेंगे, गेन दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया और हम लोग को निकालना है क्या CP। तो CP का फॉर्मूला क्या होता है CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई 100 बाई 100 प्लस P दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये फॉर्मूला हो गया। अब SP का वैल्यू जो है 7,250 वो लिख दिए और प्रॉफिट का वैल्यू 16। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली 2 0 ऐड हो जाएगा और यहाँ 100 प्लस 16 दैट मीन्स 116। अब इसको डिवाइड अगर दे देंगे तो आ जाएगा 6,250। क्लियर। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 4 मिली गेन्स 4% बाय सेलिंग हर बाइसाइकिल फॉर 644.80। फाइंड CP ऑफ हर बाइसाइकिल। दैट मीन्स मिली क्या कर रही है वो अपने बाइसाइकिल को बेच रही है कितने में 4% का गेन में। गेन दैट मीन्स प्रॉफिट में कितना है 4% का है और बेच के रही है दैट मीन्स ये क्या हो गया SP। जब भी बेचने की बात हो सेलिंग करने की बात हो दैट मीन्स SP और यहाँ फाइंड क्या करना है
सीपी, यानी वो कितना में खरीदी, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो गेन क्या हो गया, गेन इक्वल टू 4% और एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है। सीपी का हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, बार बार हर क्वेश्चन में सेमी टाइप का फॉर्मूला लग रहा है। अब एसपी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और प्रॉफिट का वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64,480 मल्टीप्लाई 100/104। डेसिमल हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, ये डेसिमल में से ये जीरो क्या हो जाएगा, तो ऊपर का जीरो नीचे का जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 64,480 डिवाइडेड बाय 104। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा 52 टाइम्स, 2 से ऊपर वाला कैंसिल होगा 32,240। फिर फर्दर इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली डिवाइड भी दे सकते हैं, तो डिवाइड देने पे आएगा 620। तो सीपी हम लोग का क्या हो जाएगा 620, यानी ये बाईसाइकिल खरीदी कितना में थे 620 में और सेल कितना की 644.80 में, तो उसको प्रॉफिट ओवरऑल कितना हो गया 4% का। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रेम सोल्ड हिज फैन फॉर 567 एंड लॉस्ट 10%। व्हाट इज द सीपी, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो एसपी ऑफ फैन क्या है, सोल्ड या एसपी सोल्ड है, दैट मीन्स एसपी हो गया सेलिंग प्राइस 567 एंड लॉस्ट दैट मीन्स लॉस, दैट मीन्स उसको नुकसान हो गया, ठीक है, लॉस हो गया कितना का 10% का। और सीपी क्या होगा, तो सीपी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जब लॉस होता है तो एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ये क्या है एल, लॉस परसेंट। तो अब एसपी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 567 और लॉस का वैल्यू पुट करेंगे 10%। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और नीचे में 100 माइनस 10 क्या आ गया 90 आ गया, ऊपर का जीरो और नीचे का जीरो कैंसिल होगा, यहाँ पे 9 का टेबल में 9 कैंसिल होगा और ये 9 का टेबल में 63 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 63 मल्टीप्लाई 10 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी क्या आ जाएगा 630। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अ वेंडर बाइट्स ऑरेंज फॉर ₹10 अ डजन, ही सेल्स देम एट 4 ₹5, फाइंड हिज गेन और लॉस। यहाँ पे क्या है एल, लॉस परसेंट, ठीक है। तो वेंडर क्या, वेंडर दैट मीन्स जो आपके गली में ठेला लेके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेंडर। तो वेंडर क्या कर रहा है, ऑरेंज को पहले परचेज कर रहा है कितना में 10 रुपीज़ में अ डजन दैट मीन्स एक डजन में कितने नंबर्स होते हैं 12, तो 12 और ऑरेंज को परचेज कर रहा है कितने में 10 के रेट से, यानी 12 ऑरेंज बाई करने के लिए उसको 10 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। इफ़ ही सेल देम एट 4 ₹5, और वो क्या करता है 4 ऑरेंज को सेल कर देता है कितने में जस्ट ₹5 में, तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये पहले निकालना है कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है और अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है, दोनों में जो चीज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग को यही चेक करना होगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस। तो सीपी क्या दिया, सीपी ऑफ 1 डजन दिया हुआ है ₹10, तो कितना है ₹10, तो 12 1 डजन दैट मीन्स 12 ऑरेंज को हम लोग 10 लिख लेंगे। फिर सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, तो इस 12 को इधर डिवाइड आ जाएगा, तो 10/12 इक्वल टू 5/6, तो कितना आ गया 5/6, यानी एक ऑरेंज कितना रुपीज़ में ले रहा है 5/6 रुपीज़ में। अब इसको सॉल्व करने का जरूरी नहीं, इसको इसी तरह से रख देंगे ताकि आगे कैलकुलेशन ईजी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एसपी ऑफ 4 ऑरेंज को देखेंगे कितना है 5, यानी यहाँ पे दिया हुआ है ना 4 ऑरेंज का एसपी कितना है 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो एसपी ऑफ 4 ऑरेंज इक्वल टू 5, तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा 5/4। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 5/6 में क्या है, डिनोमिनेटर 6 जो है वो बड़ा है, दैट मीन्स ये क्या होगा 1 से छोटा होगा, लेस देन होगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये क्या होगा 1 से बड़ा होगा, दैट मीन्स ये वाला जो होगा वो बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो CP इज़ लेस देन SP, और माइनस जब CP SP से छोटा हो तो क्या होता है गेन होता है, दैट मीन्स SP माइनस CP इक्वल टू गेन। तो गेन कितना होगा, गेन इक्वल टू 5/4 माइनस 5/6, 4 और 6 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का ऐसे करके हम लोग लेंगे एलसीएम 2 से 2 टाइम्स में, और 6 जो होगा वो 3 टाइम्स में। तो अब 2 × 2 × 3 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 2 × 2 = 4, 4 ×
3, 4 3 जा 12, तो एलसीएम क्या आ गया 12। अब इस 4 से 12 को डिवाइड देंगे, 4 से 12 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 3, और ऊपर में कितना है 5, तो 5 इंटू 3 कितना आएगा 5 3 जा 15, तो ये 15 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 6 से डिवाइड देंगे किसको, इस 12 को, तो 6 2 जा 12, 2 टाइम्स में आता है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, तो 15 माइनस 10 कितना आएगा 5/12। अब हम लोग को गेन कितना हो गया 5/12 हो गया। अब इसके आगे देखेंगे गेन कितना हुआ 5/12। जब गेन हो गया तो हम लोग को निकालना क्या है, अगर गेन होता है तो गेन परसेंट निकालना है, और लॉस होता है तो लॉस परसेंट निकालना होता है। तो गेन परसेंट निकालेंगे, गेन इंटू 100/CP, तो गेन कितना है 5/12 इंटू 100, और बाय में CP कितना था 5/6, तो ये 6 जो नीचे डिवाइड में है ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 6, और नीचे में 12 मल्टीप्लाई 5, तो इस 5 से हम लोग देखेंगे, इस 5 से ये ऊपर वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 12 नीचे 2 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, और ये 50 टाइम्स में, तो हम यहाँ पे किए हुए हैं, तो कितना आएगा ये 50 आएगा, तो गेन परसेंट कितना होगा 50% का गेन होगा। क्लियर, तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर अभी भी किसी को समझने में कोई डाउट हो रहा है तो आप इसको फिर से एक बार बैक जाके फिर से आप इस वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट कोस्ट्स 900 रुपीज़ फॉर अ कारपेंटर टू मेक अ टेबल, यानी एक टेबल को बनाने का कॉस्ट कितना ले रहा है कारपेंटर 900 रुपीज़, एंड 400 रुपीज़ टू मेक अ चेयर, और वही कारपेंटर चेयर बना रहा है तो उसको कितना चार्ज कर रहा है 400 रुपीज़, यानी टेबल बनाने का चार्ज 900 रुपीज़ और चेयर बनाने का चार्ज 400 रुपीज़। ही सोल्ड द टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, तो उसको ये कितना चार्ज लग रहा था बनाने का, यानी कि कोस्ट प्राइस था, टेबल को बनाने का या चेयर को बनाने का कोस्ट प्राइस था, और इसको जब वो सेल कर रहा है तो 8% के गेन पे कर रहा है किसको, टेबल को 8% के गेन पे, और चेयर को जो सेल कर रहा है वो 2% के गेन पे सेल कर रहा है। व्हाट वाज हिज टोटल प्रॉफिट परसेंट इन दिस ट्रांजेक्शन, तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ हम लोग का दो केस हो गया, एक केस होगा टेबल का और दूसरा केस होगा चेयर का। तो टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना उसको लग गया 900, प्रॉफिट कितना ले रहा है 8%। तो एसपी वाला हम लोग का अभी जो फॉर्मूला देखे थे उस फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सीपी यहाँ पे आ जाएगा 900 और प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 108 हो जाएगा, और 9 ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का 0 नीचे से, और ये 100 प्लस 8 108 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा एसपी कितना 972। अब चेयर के केस में देख लेते हैं, सेकंड केस का सीपी कितना है 400, प्रॉफिट कितना है 2%, तो एसपी सेम फार्मूला लगेगा, सीपी और प्रॉफिट का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ये ऊपर का 0 नीचे से कैंसिल होगा, ऊपर का 0 नीचे से, तो ये बच क्या जाएगा 100 प्लस 2 दैट मीन्स 102 एंड मल्टीप्लाई 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 408। तो एसपी हम लोग का कितना आ गया 408, किसके लिए चेयर के लिए, और टेबल के लिए आ गया 972। बट हम लोग को निकालना क्या है ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना होगा। तो अब हम लोग दोनों सीपी को ऐड कर देंगे, ये दोनों सीपी को हम लोग क्या करना है ऐड कर देंगे, और दोनों एसपी को ऐड कर देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, और लॉस होगा तो लॉस परसेंट। आगे हम लोग यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है टोटल सीपी क्या हो जाएगा 900 प्लस 400 1300 हो जाएगा, और टोटल एसपी क्या होगा 972 प्लस 408 आ जाएगा 1380। तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं सीपी बड़ा है या एसपी, तो एसपी बड़ा है, तो एसपी जब बड़ा होगा और सीपी छोटा हो तो क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोग क्या होगा प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, जब माइनस करेंगे तो आएगा 80, प्रॉफिट कितना आया 80, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा प्रॉफिट इंटू 100/CP, तो प्रॉफिट हो गया 80 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सीपी कितना था 1300, तो ऊपर का 0 नीचे से, ये ऊपर का 0 नीचे से, बच गया यहाँ कितना 80/13, डिवाइड देंगे आएगा 6 होल 2/13%, तो प्रॉफिट कितना होगा 6 होल 2/13%। क्लियर है। तो अभी के लिए एक्सरसाइज 7
एफ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस कर चुके हैं, सारा का क्वेश्चन और आंसर देख चुके हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, कॉपी और में क्वेश्चन और आंसर दोनों अपना नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 to हम लोग इसका 16 तक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें दे आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।